हेलो माय वर्चुअल फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी हैं सेफ और सुरक्षित है। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हम लोग जाने वाले हैं बैंकॉक से पटना वापस घर वापसी, जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आपको। तो बस होटल पहुँच चुके हैं और टैक्सी के लिए बात हो चुकी, टैक्सी अंदर है, बस पहुँच रहा है। तो यहाँ से तो हम सामान सब सारा लेते, सामान तो हम दिन में ही चेकआउट कर चुके थे। तो सामान लेते हैं, कैब में बैठते हैं, कैब में बैठ के बात करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे आने वाले दिनों के आने वाले ब्लॉग के लिए। तो चलिए बस यहाँ लॉबी में आ गए हैं और लोग का वेट कर रहे हैं, हर्ष लोग का। जैसे ये वो आते हैं, आई थिंक बाहर कैब से बात कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं हम निकलते हैं यहाँ, फिर कैब में बैठ के बात करते हैं। तो फाइनली हम लोग कैब में बैठ चुके हैं, निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। तो बिना किसी समय गवाए चलिए एयरपोर्ट, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक। फाइनली स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपका स्वागत है और हम चल रहे हैं वापस इंडिया की तरफ। लगेज उतरवा रहे हैं और पूरा लगेज ठसम ठस था, सब अच्छे से आ गया। तो लगेज लेते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। बैग का काउंटर खुला है कि नहीं, तो जो चीज़ जैसे से होगा बताऊंगा। चलिए फिलहाल लगेज निकालते हैं। तो फिलहाल हम लोग हैं वैट रिफंड के बाहर, काउंटर के बाहर प्रोसीजर करते फिर मिलते हैं। तो फाइनली जो है वैट रिफंड का जो प्रोसीजर है वो हो चुका है और अब जा रहे हैं हम लोग चेक इन करने के लिए। तो सीधा चेक इन करते हैं कि लाइन बहुत लंबी लंबी लाइन आपने देखा है यहाँ पे। तो चेक इन करते हैं और उसके बाद चेक इन करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आराम से जहाँ कहीं टाइम मिले। और एयरपोर्ट पे मास्क कंपल्सरी है, बिना मास्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मास्क पहना हुआ है और जैसे देख सकते हैं कि कितना भीड़ है, बहुत भीड़ है। हालांकि टाइम है हमारे पास, पर फिर भी चेक इन है, इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगता है। तो चलिए मिलते हैं इन सब चीज़ों से निपटने के बाद। तो फाइनली 1.5 घंटे के बाद हमारा चेक इन हो गया और फिलहाल जो है अब जा रहे हैं हम लोग अपना सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के लिए। तो अब शूट नहीं कर पाऊँगा। पीछे आप ये लाइन देख सकते हैं, ये हमारी ही फ़्लाइट की लाइन है पूरी। तो 1.5 घंटा लग गया और अब सिक्योरिटी और इमिग्रेशन की बारी है। तो सिक्योरिटी और इमिग्रेशन करते हैं और फिर मिलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि पूरा बेल्ट खोलना होता है, जूता खोलना होता है और सारा सामान जाता है कि खोल के चेक करता है वो।
बहुत टाइम लगता है और इमिग्रेशन में भी फिर वो पासपोर्ट वापस चेक होता है। तो चलिए सिक्योरिटी और इमिग्रेशन करके फिर मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग का सिक्योरिटी और इमिग्रेशन हो गया। तो बहुत खाली है, सिक्योरिटी में खाली था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो उस पर हमने बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। लेकिन सबसे मज़ेदार बात क्या हुई कि पुनीत भैया जो चेक इन किए अपना मतलब वहाँ से सिक्योरिटी से किए, तो वो अपना ये जो छोटा सा बैग था वो छोड़ के एकदम भागे, क्योंकि इतना खाली था ना, तो लगा कि भाई फट फट करके भागे आदमी। लेकिन उसी मोमेंटम में ही उनका जो है उन्होंने बैग छोड़ दिया। और इमिग्रेशन में जस्ट वो बाहर निकलने वाले थे, तो एक बार जैसे स्टैंप लग जाता है और आप बाहर अंदर आ जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, फिर आप वापस नहीं जा सकते हैं। तो ये मैं जस्ट पहुंचा और जस्ट वो एंटर करने वाले थे, तो वहीं मैंने रोक लिया उनको। तो फिर उन्होंने उनका पासपोर्ट वहाँ पे दे दिया ऑफिसर के पास और फिर वापस जा करके लेके आए। अगर वो उस गेट से चले जाते तो मतलब वो कंट्री से बाहर, थाईलैंड से बाहर, तो फिर वो नहीं जा सकते थे। बट फॉर्चुनेटली मैंने उनको आया मौके पर रोक लिया, वापस गए और उन्होंने वो बैग लिया और बैग लेके आ गए हैं। और फिलहाल अब हमारा जो है प्लानिंग वैट रिफंड के लिए इधर का है। पीछे मेरे परफ्यूम्स का कुछ, यहाँ पे तो पूरा शॉपिंग मार्केट है, यहाँ पे पूरा वर्ल्ड ऑफ वॉचेज़ है, टाइम जोन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब अगेन अंधा कुआं है, जितनी शॉपिंग चाहे उतनी शॉपिंग कीजिए। तो बस अब चलते हैं यहाँ से, बस वैट रिफंड लेके फिर हमारा जो डिपार्चर गेट है वहाँ पे। तो बस ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नज़ारा है उसका मज़ा लीजिए। तो ये पीछे वैट रिफंड काउंटर, वैट रिफंड लेते हैं फिर मिलते हैं। काउंटर खाली है तो जल्दी हो जाएगा, लेके फटाके मिलते हैं। तो फाइनली वैट रिफंड मिल गया, 520 पार्ट मिले बस। और पीछे जो है हर्ष अभी ले रहा है वैट रिफंड। बाहर निकलने का जैसे आते वहीं से निकलते हैं। तो बस सब कुछ करके हो गया और मज़ेदार ट्रिप रहा, बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और बहुत मेहनत भी किया आप लोगों के लिए, कि पल पल की जानकारी दी है मैंने आपको, कहाँ गया मैंने, क्या क्या किया है। पूरा अपना जो दिन है कैमरा ऑन करके आप लोगों को पूरा शेयर किया आपसे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि सारे लोगों का आशीर्वाद मिल सके। और बस अब चलिए, जहाँ गेट है उस गेट की तरफ चलते हैं। गेट हम लोग उस साइड में है, तो चलते हैं गेट की तरफ। और अभी टाइम है, आधा एक घंटा टाइम है हमारे फ्लाइट में। तो चलते गेट की तरफ आराम से, फिर वहाँ जाके चिल मारेंगे, फिर वहाँ बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर से पंचमुखी मंदिर तक आ गया हूँ, लेकिन अभी तक चौराहा नहीं पहुँच पाया। बस बोरी रोड चौराहा पहुँचने की जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ। वही जस्ट पंचमुखी मंदिर पहुँचा हूँ, यहाँ से भी और चल करके जाना है बोरी रोड चौराहा तक, तो पैदल। मतलब इतना पैदल तो मैं पटना भी नहीं चलता हूँ जितना कि किसी भी एयरपोर्ट पर चलना पड़ता है। हालांकि इंडिया के एयरपोर्ट पर उतना नहीं चलना पड़ता है, दिल्ली में अच्छा खासा चलना पड़ता है, और यहाँ भी बहुत चलना पड़ रहा है। फिलहाल अभी आधी दूरी है, गेट E10 उधर है, चलते गेट E10 पे। गेट ओपन हो चुका है, बोर्डिंग चालू है, तो चलते हैं, बोर्ड करते हैं फ्लाइट। फाइनली हम लोग अपने गेट नंबर E10 के बाहर खड़े हैं।
बोरी रोड चौराहा पहुंच चुका हूं मैं। और फ्लाइट जो है पीछे लगी हुई है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो फ़्लाइट बोर्ड करते हैं, फ़्लाइट पे बैठते हैं, सब सामान को सेट डाउन करते हैं और फ्लाइट में बैठ के मिलते हैं। तो फाइनली बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और लकीली मुझे विंडो सीट मिल गया है। एक कुनू जगह था तो मैंने एक्सचेंज के लिए भैया के साथ। तो चलिए यहाँ से टेक ऑफ करते हैं और फिर कैलकाटा पहुँच के मिलते हैं। बिकॉज हमारी जो फ़्लाइट है पहले बैंकॉक से कैलकाटा है और कैलकाटा से फिर पटना के लिए, पर यहाँ से चलते हैं और कैलकाटा पहुँच के मिलते हैं। जस्ट एक गुड टू नो स्टफ आपके लिए, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा एयर सुविधा पे रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। बिकॉज लौटते हैं ना, जब वापस आते तो एयर सुविधा आपसे मांगता है। तो एयर सुविधा के लिए कोई ऐप नहीं है, आप गूगल पे सर्च करेंगे एयर सुविधा तो आपको लिंक आएगा, आपको उस लिंक को ओपन करके सारा डिटेल भरना है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, फ्लाइट डिटेल्स वगैरह, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर जिस कंट्री का है, वो सारा डिटेल भरना होगा आपको उस पर। और वो सारा उसका या तो सॉफ्ट कॉपी या तो एक हार्ड कॉपी एक बैकअप पे आप रख लीजिएगा, कि वो काउंटर पे आपसे पूछता है कि बिना एयर सुविधा के आपको वो एयरपोर्ट में जो बोर्डिंग कार्ड के आपको अलाउड नहीं करेगा। तो आप अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो और लौटते टाइम एयर सुविधा ज़रूर करा लीजिएगा। होप दैट हेल्प्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है और पहुंच चुके हैं। बस फ्लाइट अभी लगी है, थोड़ी देर पे खुलेगा दरवाज़ा, फिर निकलेंगे यहाँ से। फिर हमारा जो ध्यान दीजिए आपका चेक सिक्योर सामान अल्कोहल की वेस्ट चलिए बाहर चल के मिलते हैं। धन्यवाद।
पीछे आप अगर ऊपर देख रहे हो तो वहाँ इमिग्रेशन हो रहा है। तो इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, फट से निकल गया। सुबह सुबह बड़ा खाली है, आप देख ही रहे होंगे एयरपोर्ट अगर है तो पूरा खाली है। तो लगेज लेते हैं। लगेज हमारा लगेज ट्रैक नंबर बेल्ट नंबर 13 पे आ रहा है। जैसे पहुंच चुके हैं 13 के पास, देखते हैं लगेज आया है कि नहीं आया। बाकी लोग नहीं ढूंढते कि बाकी लोग किधर है। लगेज लेते हैं, लगेज कलेक्ट करने के बाद मिलते हैं आराम से। अब हम लोग को बढ़ना है डोमेस्टिक ट्रांसफ़र्स की तरफ। पता नहीं लोग वहाँ क्यों बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ ट्रॉली ले रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए इधर जाना होगा। तो चलते हैं, देखते हैं डोमेस्टिक ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या मुझे तो पता है। डोमेस्टिक अभी हम लोग इंटरनेशनल पे लैंड किए हैं, इंटरनेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे हम लोग। और डोमेस्टिक में फिर से वही के साथ लगेज ड्रॉप करना होगा हमें, बिकॉज बोर्डिंग पास ऑलरेडी है हमारे पास। और लगेज ड्रॉप करके फिर से सारा सिक्योरिटी होगा, वो लैपटॉप दे करके पूरा खोल करके हम लोग चेक करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग बोर्डिंग के लिए प्रस्थान करेंगे। तो चलिए सब करके आराम से फिर मिलते हैं। तो थक गया बहुत ज़्यादा, फ्लाइट पे सोया भी नहीं हूँ। एक्चुअली जो मेरी सीट थी वो इमरजेंसी सीट थी, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास रहती है और नॉन रिक्लाइनर थी। जो रिक्लाइन नहीं हो सकती थी तो मैं सो नहीं पाया पूरी रात। और 2 घंटे की फ्लाइट वैसे भी सोना नहीं हो पाता है। तो चलिए मिलते हैं, आराम से सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही मिलते हैं, क्योंकि बीच में मिलने का कोई मतलब है नहीं। चलिए डोमेस्टिक पे चेक इन करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं और बोर्डिंग के गेट के पास मिलते हैं। फिर से एक गुड टू नो स्टफ, कलकत्ता एयरपोर्ट पे रूम्स बने हुए हैं। अगर आप बाहर से आते हैं तो बाहर से आने के बाद अगर आपकी इंटरनेशनल से डोमेस्टिक की फ़्लाइट है और उसमें अगर कुछ घंटे अच्छे खासा अगर गैप है, आप रेस्ट करना चाहते हैं, तो कलकत्ता एयरपोर्ट पे रूम्स अवेलेबल है, आप रूम ले सकते हैं। तो सारा इसका डिटेल देना होगा और उसके बाद फिर आप वहाँ पे आराम कर सकते हैं। और आराम करने का जैसे ही आपका टाइम होगा फिर आप रूम से चेकआउट करके जा सकते हैं। पूरे दिन के लिए मिलता है आपको, अलग अलग तरह का क्या है, तो आप वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हैं। तो हमें अभी रूम की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि हम फैमिली के साथ नहीं हैं, तो हम लोग को बस सीधा चलना है और लगेज ड्रॉप करना है। हो सकता है ये जानकारी आपको काम में आई हो। चलिए फाइनली हमारा जो है सिक्योरिटी हो गया। बहुत मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज सारा लैपटॉप निकालना, चार्जर निकालना, पावर बैंक निकालना, हार्ड डिस्क निकालना, सारा कुछ निकाल करके फिर अंदर, तो फाइनली हो गया। बहुत हेक्टिक, बहुत टीडियस हो जाता है मेरे लिए। तो हो चुके हैं और रात भर सर सोया नहीं, सर में हल्का हल्का सा दर्द शुरू हो रहा है। तो उसको दूर करने के लिए हट्टी कपी से कॉफ़ी पी रहा हूँ और सभी लोग पी रहे हैं, सबको नींद जो है डिस्टर्ब कर रही है। तो कॉफ़ी पी के क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट जो है 7 बजे की है, 7 सवा 7 की है। घर पहुँचते बहुत मुझे लगता है 9 साढ़े 9 बज जाएगा, तो थोड़ा सा और एनर्जी चाहिए। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद फिर अभी तक अपना गेट कौन सा है वो नहीं बताया। जैसे ही गेट बताता है फिर हम बताऊँगा कहाँ पे गेट है, किधर जाना है। यहाँ भी एज़ यूजुअल बहुत लंबा चलना होगा। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पी के मिलते हैं। फाइनली हम लोग अपने गेट पे पहुंच चुके हैं और गेट हमारा था 105 और बस हम लोग 105 के बाहर हैं। पीछे जो गेट है वो 105 है उधर, और बहुत दूर नहीं था, नज़दीक में ही था। तो अभी गेट खुला नहीं है, गेट अभी बंद ही है। तो जैसे ही गेट खुलता है तो चलते हैं
बैठ गया। बाहर बारिश हो रही है, कलकत्ता में बारिश हुई है और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, यहाँ का बहुत सुहाना मौसम है। पटना का कुछ आइडिया नहीं हो तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो बारिश हो भी रही है अभी फिलहाल, तो बोटिंग चालू है। चलिए बोटिंग चालू, गेट खुला हुआ है, बोट करते हैं, फिर फ्लाइट पे मिलते हैं। फाइनली जो है बोर्डिंग हो चुकी है, बोर्ड करके साइड पर, और अब जो है यहाँ से चलते हैं सीधा पटना पहुँचते हैं। इसी के साथ साथ पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्वागत है। तो फाइनली घर वापसी, घर पहुंच गए हम लोग। सामान लेते हैं, खनक और मोही मुझे लेने के लिए आए हुए हैं। मोही को पता नहीं है कि मैं आ रहा हूं, तो चलते उसको सरप्राइज़ देते हैं। पहले सामान लेते हैं। सामान लेके हो गया हमारा, चलते हैं बाहर और मोही को सरप्राइज़ करते हैं। आइए।
वही अभी भी शॉप में सरप्राइज है। कैसा लगा वही सरप्राइज? अच्छा लगा? आपको नहीं पता था कि मैं आया बेटा? एक्चुअली टाइम बड़ा कट टू कट चल रहा कि 8:30 बजे मुही का स्कूल होता है, 8 बजे फ्लाइट लैंड कर गई। वो था कि सामान कब तक मिलेगा, लेकिन सामान भी मिल गया टाइमली। अब इसको स्कूल ड्रॉप करने जाऊंगा। तो फाइनली वंडरफुल वेकेशन कम्स टू एन एंड। एक बहुत ही अच्छा वेकेशन खत्म, समाप्त। और अब जिस जोश के साथ गया था उस अब उसी जोश के साथ फिर से काम इधर से इधर उसी जोश के साथ अब काम पे लग जाना है कि अब है काम की बारी। चलिए घर चलते, घर चल के ब्लॉग को एंड करेंगे। फिलहाल अभी तो से निकलते हैं यहाँ से फिलहाल। फाइनली मोही को स्कूल ड्रॉप करके घर आ गया, सबसे मिल लिया और जितना भी सामान था सारा सामान को अनपैक करके सबको सेटल डाउन कर दिया। सारा लगेज जो था जहाँ पे था सबको ऊपर चढ़ा दिया अपने जगह जगह पे हो गया, क्योंकि कुछ आगे के लिए रखा नहीं तो अगर टाल देता तो फिर वो टाल ही में रह जाता फिर। तो इसलिए थका हुआ तो था ही, लेकिन इसी बीच में कर ही लिया, ज़्यादा अच्छा था। और नाश्ता भी कर लिया। तो फाइनली घर आके अब आराम, और थोड़ा देर सोने के बाद फिर आज ऑफिस भी जाऊंगा। आज से ही काम भी शुरू हो जाएगा, उस पर डिले नहीं करना है। तो बिना किसी देरी के बस कुछ बातें आपसे कि पूरा जो थाईलैंड सीरीज़ है आपको अच्छा लगा होगा, और इन फ्यूचर भी है और अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा सबके साथ में। और यहाँ तक देख लिया है तो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और यहाँ तक देख लिया तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और ये पूरा सीरीज़ कैसा लगा आपको। और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाले ब्लॉग के नोटिफिकेशन का ज़रूर आपको दिशा मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी मस्त वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, बाय बाय।